तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों का आज 8वां दिन है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी का दिन है। तो अष्टमी को हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं, अष्टमी का व्रत रखते हैं। बहुत से लोग आज कन्याएं भी खिलाते हैं, अष्टमी पूज लेते हैं। आज अष्टमी की कथा आपको मैं सुनाऊंगी। अष्टमी व्रत की कथा है, आप ध्यान से सुनिए। और यह त्योहार आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है। भोग उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुआ आदि का भोग होता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति के दिन काफी धूमधाम से खूब पूजा करते हैं और उसका हवन आदि भी करते हैं। महाशक्ति अधिक मान्यता दी जाती है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लांगूर जमाए जाते हैं। देवी जी की जोत भी जलाई जाती है। हिंदुओं के ये प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी को 9 रूपों में माना गया है। 9 रूपों में ये प्रकट हुई थी और ये जगह जगह पर इनका अलग अलग रूप है और इनकी कथा भी अलग अलग है। जैसे पहली महाकाली की कथा आपको बताऊंगी। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा और उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी निकले। उसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ गए। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। और जब वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे, विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध में से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना ही चाहते हो तो हमें ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। बोलो महाकाली माता की जय। और दूसरा रूप है महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगी तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया था। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। और तीसरा रूप है महासरस्वती, महाचामुंडा माँ। और इनका एक समय जब शंभु नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे, उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता भी हार गए थे। तब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में हमें जीत नहीं सकते, तो वो स्वर्ग को छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लग गए। और भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योत प्रकट हुआ जो वह माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती अत्यंत रूपवान थी और उनका रूप देख के वो दैत्य मुक्त हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेज दिया। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति दुर्वांश को सेना सहित भेज दिया, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। पर फिर चंड मुंड लड़ने आए तो वह भी मार दिए गए।
और इसके बाद रक्त भी लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर उत्पन्न हो जाता था, और जितने बड़े उतने बलशाली वीर उत्पन्न होते थे, तो उससे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा ने शंभ निशंभ को स्वयं दोनों को जो लड़ते थे उनको हाथों से ही, अपने हाथों से उन्हें भी मार दिया। सभी